मेरी तरफ से इन्फो काशिफ यूट्यूब चैनल देखने वाले सभी दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों सोचिए एक ऐसी जगह जहां दुनिया की हर बड़ी तहजीब मुस्करा रही हो, जहां ख़वातीन बोल्ड, आज़ाद और खुद मुख्तार हों, जहां के सैल सिर्फ तस्वीर नहीं एहसास हों, एक ऐसी जन्नत जहां वक्त रुक जाए। आज हम जा रहे हैं एक ख्वाब जैसे मुल्क की सैर पर। दोस्तों वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए क्योंकि हर सेकंड में एक नया राज छुपा है। और साथ ही नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मॉरिशस, जिसे उर्दू में जजीरा मॉरिशस भी कहा जाता है, बहर हिंद के वस्त में वाक़या एक छोटा मगर बेहद खूबसूरत मुल्क है। ये एक जजीरा नुमा मुल्क है जो मशरकी अफ्रीका से तकरीबन 2000 किलोमीटर दूर जुनूब मगरब की समत में वाक़या है। इसके आसपास दीगर छोटे जज़ायर जैसे रोड्रिग, एगालेगा और कारगादोस गारजोस भी शामिल हैं। मॉरिशस का कुल रकबा तकरीबन 2040 मरबा किलोमीटर है और ये एक खुद मुख्तार जमहूरिया है जिसे दुनिया के पुरअमन और खूबसूरत तरीन ममालिक में शुमार किया जाता है। मॉरिशस की आबादी तकरीबन 13 लाख अफराद पर मुश्तमिल है। ये छोटा सा मुल्क नस्ली और मजहबी लिहाज से एक बहुत बड़ा संगम है। यहाँ हिंदू, मुसलमान, ईसाई, चीनी, करेवल, फ्रांसीसी और अफ्रीकी नस्ल के लोग सदियों से वहाँ मिलजुल कर रहते आए हैं। यही तनू मॉरिशस को बाकी दुनिया से मुमताज करता है। यहाँ की सरकारी ज़बान अंग्रेज़ी है, लेकिन फ्रांसीसी और करेवल ज़बानें आम बोली जाती हैं। खास तौर पर बाज़ारों, घरों और अवामी मकामात पर करेवल ज़बान का गलबा होता है। क्योंकि यहाँ बड़ी तादाद में भारतीय नजात लोग आबाद हैं, इसलिए हिंदी, उर्दू और भोजपुरी ज़बानें भी मकामी सतह पर इस्तेमाल होती हैं, ख़ुसूसन मजहबी तकारीब और ज़ाती महफिलों में। मॉरिशस का दारुल-हुकूमत पोर्ट लुइस है, जो मुल्क का सबसे बड़ा शहर और तजारती मरकज़ भी है। ये शहर बहर हिंद के किनारे वाक़या है और यहाँ की बंदरगाह मुल्क की मैशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। पोर्ट लुइस की सड़कें, बाजार, इबादत गाहें और दफातर एक कसीर सकाफती माशरे का अक्स पेश करते हैं। मुल्क की जिग्राफियाई साखत बड़ी हद तक आतिशफशानी सरजमीन पर मबनी है। मॉरिशस के वस्त में बुलंदो बाला पहाड़, हरे भरे जंगलात और झरने पाए जाते हैं, जबकि सैली इलाकों में सफेद रेत, नीला पानी और मूंगे की चट्टानें सियाहों को अपनी जानब खींचती हैं। मॉरिशस का मौसम अमूमन गर्म मरतूब रहता है, लेकिन पहाड़ी इलाकों में मौसम निस्बतन खुशगवार होता है। साल में दो बड़े मौसम होते हैं, गर्म और बरानी मौसम, और खुश्क व निस्बतन सर्द मौसम मई से अक्टूबर तक। मॉरिशस की मैशत का बड़ा हिस्सा सियाहत, टेक्सटाइल, ज़राअत और मालियाती खिदमात पर मुश्तमिल है। यहाँ की मैशत अफ्रीका के दीगर ममालिक के मुकाबले में कहीं ज़्यादा मुस्तहकम और जदीद है। आलमी इदारे इसे हाई मिडल इनकम कंट्री करार देते हैं। मुल्क में सेहत, तालीम, ट्रांसपोर्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर के शबे में नुमायां तरक्की हुई है। इस जजीरे की सबसे बड़ी ताकत इसके लोग हैं। मॉरिशस के अवाम तालीम याफ्ता, बाअखलाक, अमन पसंद और मेहमान नवाज हैं। मेहमानों का खैर मकदम करना यहाँ की सकाफत का लाजमी हिस्सा है। यही वजह है कि मॉरिशस दुनिया के इन चंद ममालिक में शामिल है जहाँ से आप खुद को कभी अजनबी महसूस नहीं करते। मॉरिशस को रियल जेवल ऑफ इंडियन ओशन कहा जाता है, यानी बहर हिंद का असली मोती। इसकी कुदरती खूबसूरती, माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ और समाजी हम आहंगी इसे दुनिया के बेहतरीन सियाती मकामात में शामिल करती है। यहाँ के सैर सिर्फ खूबसूरती के लिए नहीं बल्कि रूह को सुकून देने के लिए मशहूर हैं। मॉरिशस की जिग्राफियाई अहमियत भी कुछ कम नहीं। बैनुल-अक़वामी जहाज़रानी के बड़े रास्तों के करीब होने की वजह से ये मुल्क तजारती लिहाज से भी एक मरकजी मकाम रखता है। यही वजह है कि आलमी कंपनियां यहाँ सरमायाकारी में दिलचस्पी रखती हैं, खास तौर पर IT, बैंकिंग और शिपिंग के शबों में। अगर आप कभी दुनिया की हलचल से दूर एक पुरअमन, साफ सुथरा और खुशबाक माशरा देखना चाहते हैं तो मॉरिशस आपके लिए बेहतरीन इंतखाब होगा। ये मुल्क न सिर्फ अपनी कुदरती खूबसूरती से मुतासर करता है बल्कि अपने लोगों के खुलूस, तहजीब और हम आहंगी से भी दिल जीत लेता है। मॉरिशस की तारीख एक शानदार, पेचीदा और दिलचस्प सफ़र है जो सदियों पर मुहित है। इस छोटे से जजीरे पर दुनिया की बड़ी ताकतों ने कब्जा किया, गुलामों ने पसीना बहाया, मजदूरों ने ख्वाब बोए और आज़ादी के मतवालों ने कुर्बानियाँ दी। ये सब कुछ मिलकर मॉरिशस को आज का मॉरिशस बनाते हैं, एक पुरअमन, खुद मुख्तार और मतनू माशरा। मॉरिशस को सबसे पहले 9वीं सदी में अरब मलाहों ने दरियाफ्त किया। इन्होंने इसे दीना अरूब के नाम से मसूम किया।
ताहम बाकायदा तौर पर यूरोपीय अक़वाम की दिलचस्पी इस जजीरे में 16वीं सदी में शुरू हुई। 1505 में पुर्तगाली मलाहों ने यहाँ कदम रखा, लेकिन वो यहाँ आबाद न हो सके। 1598 में डच हॉलैंड के बाशिंदे इस जजीरे पर आए और इन्होंने इसे मॉरिशस का नाम दिया, जो इनके शहजादे माउरेट ऑफ नासाउ के नाम पर रखा गया। डच यहाँ तकरीबन 100 साल तक रहे, लेकिन सख्त मौसम, बीमारियों और कुदरती आफात की वजह से वो यहाँ से चले गए। 1715 में फ्रांसीसियों ने मॉरिशस पर कब्जा कर लिया और इसका नाम एल दो फ्रांस रख दिया। फ्रांसीसी दौर हुकूमत में मॉरिशस में ज़बरदस्त तरक्की हुई। बंदरगाहें, पुल, सड़कें और इमारतें तमीर हुई। फ्रांसीसी ज़बान, सकाफत, लिबास और तहजीब ने इस वक्त मॉरिशस की शनाख्त पर गहरा असर डाला, जो आज भी नुमाया है। फ्रांसीसियों ने यहाँ अफ्रीकी गुलामों को लाकर गन्ने की काश्त शुरू की। ये गुलाम सख्त मशक्कत रखते थे और इनके साथ गैर इंसानी सलूक रवा रखा जाता था। यही दौर गुलामी का तरीक बाप कहलाता है। 1810 में बरतानी फौज ने मॉरिशस पर हमला किया और फ्रांसीसियों को शिकस्त दे दी। ताहम बरतानियों ने मकामी इंतजामिया, ज़बान और कवानीन में ज़्यादा तब्दीली नहीं की, बल्कि फ्रांसीसी तर्ज ज़िंदगी को बरकरार रखा। मॉरिशस बरतानिया नौ आबादी बन गया। 1835 में एक तारीखी मोड़ आया। बरतानिया ने गुलामों को ख़त्म करने का ऐलान कर दिया। गुलामी के खात्मे के बाद शुगर इंडस्ट्री को चलाने के लिए बरतानवी हुकूमत ने हिंदुस्तान से लाखों मजदूर मॉरिशस लाने का फैसला किया। ये मजदूर ग्रेबर्ड लेबर यानी महादाती मजदूर कहलाते थे। वो बहरी जहाज़ों के जरिए कलकत्ता, मदारस और मुंबई से लाए गए। इन मजदूरों की मेहनत, सब्र और सकाफत ने मॉरिशस की बुनियादों को मजबूत किया। वो न सिर्फ खेतों में काम करते थे, बल्कि धीरे धीरे इन्होंने तालीम, तजारत और सियासत में भी कदम जमाना शुरू किया। आज मॉरिशस की अक्सरियती आबादी इन्हीं इबारती निजात अफराद की औलाद है। 1840 से 1900 के दरमियान मॉरिशस में चीनी, मुस्लिम और क्रेवल बरादरियां भी आबाद हुई। इन सब ने मिलकर एक ऐसे माशरे की बुनियाद रखी जहां तनू को कमजोरी नहीं बल्कि ताकत समझा गया। 1947 में मॉरिशस में पहली बार आम इंतखाबात हुए, जिनमें मकामी लोगों को वोट देने का हक मिला। इसके बाद आज़ादी की तहरीक जोर पकड़ने लगी। 1961 में बरतानी हुकूमत ने खुद मुख्तारी की राह हमवार करना शुरू की और आखिर 12 मार्च 1968 को मॉरिशस को मुकम्मल आज़ादी हासिल हुई। आज़ादी के बाद मॉरिशस ने एक जमहूरी निज़ाम कायम किया, जिसमें सब कौमें, मज़हब और ज़बानों के लोगों को बराबरी के हकूक़ दिए गए। 1992 में मॉरिशस को बाकायदा तौर पर रिपब्लिक ऑफ मॉरिशस का नाम दिया गया और इसे एक मुकम्मल जमहूरियत में तब्दील कर दिया गया। मॉरिशस की तारीख न सिर्फ हुक्मरानों की जंगों की दास्तान है, बल्कि मेहनत कश अवाम, मजदूरों, खवातीन और दानिशवरों की कुर्बानियों की कहानी भी है। यहाँ गुलाम आए, मजदूर आए, हाकम बदले, लेकिन अवाम ने कभी हार नहीं मानी। यही वजह है कि आज मॉरिशस दुनिया के सबसे तरक्की याफ्ता, और अमन और सकाफी लिहाज से अमीर ममालिक में शुमार होता है। इस तारीख में सबसे काबिल फ़ख्र लम्हा वो है जब तरूने नफरत पर और मोहब्बत ने तासुब पर फतह हासिल की। यही वो सबक है जो मॉरिशस की तारीख हमें सिखाती है। मॉरिशस का माशरा दुनिया के इन चंद माशरों में से एक है जहाँ मुख्तलिफ मज़हब, नस्लें और ज़बानें मुकम्मल हम आहंगी से एक साथ रहती हैं। यहाँ आपको हर चेहरा एक अलग शनाख्त, हर लिबास एक अलग दास्तान और हर रस्म एक नई तहजीब की नुमाइंदगी करता नजर आएगा। इस मुल्क की सबसे बड़ी खूबी इसकी कसीर और सकाफती फ़ज़ा है। ये रंग बिरंगी तहजीबों का गुलदस्ता है, जिसमें हर फूल खुशबू बखेरने के लिए आज़ाद है। मॉरिशस में हिंदू, मुसलमान, ईसाई, बुद्ध मत और दीगर अक़लियतें बगैर किसी इम्तियाज़ के एक साथ ज़िंदगी गुजारते हैं। हिंदू बरादरी मुल्क की अक्सरियत पर मुश्तमिल है, जो बुनियादी तौर पर शुमाली और जनूबी भारत से आए हुए बाशिंदों की नस्ल से ताल्लुक़ रखती है। वो अपनी रिवायती मजहबी तकारीब जैसे कि दिवाली, होली और माह शिवरात्रि को भरपूर अंदाज में मनाते हैं। माह शिवरात्रि के मौके पर हजारों हिंदू पैदल चलकर गंगा ताला नामी मुक़द्दस तालाब तक जाते हैं, जो इनके लिए एक मुक़द्दस मकाम की हैसियत रखता है। मुसलमान बिरादरी मॉरिशस की दूसरी बड़ी मजहबी जमात है, जिनका ताल्लुक ज़्यादातर गुजरात, बिहार और यूपी के मुस्लिम घरानों में से है। यहाँ ईद उल फितर, ईद उल अज़हा, मिलादुल नबी और शब कदर को निहायत ही इज़्ज़त और एहतराम के साथ मनाया जाता है। अक्सर इलाकों में जामिया मसाजिद कायम हैं और इस्लामी स्कूल भी मौजूद हैं, जहाँ कुरान और हदीस की तालीम दी जाती है। ईसाई बिरादरी खास तौर पर रोमन कैथोलिक चर्च मॉरिशस में
अहम किरदार अदा करते हैं। ईस्टर, क्रिसमस और दीगर मजहबी तकारीब को सरकारी सतह पर भी तस्लीम किया जाता है। चर्चेज न सिर्फ इबादत के मराकज़ हैं बल्कि तलीमी, फलाही और समाजी खिदमत में भी फाल किरदार अदा करते हैं। चीनी बरादरी छोटे मगर भरपूर अंदाज में मौजूद हैं। इनकी तकरीबात जैसे चीनी नया साल और ड्रैगन डांस न सिर्फ चीनी अफराद बल्कि दीगर कम्युनिटी के अफराद भी शौक से मनाते हैं। यह त्यौहार रंग, मौसीकी और खुराक का हसीन इम्तजाज होते हैं। मज़हब यहाँ सिर्फ इबादत का जरिया नहीं बल्कि रोज़मर्रा ज़िंदगी का हिस्सा है। यहाँ के लोग मज़हब को अपनी शनाख्त के साथ जोड़ते हैं लेकिन कभी भी दूसरे मज़हब के खिलाफ तअस्सुब नहीं रखते। एक ही सड़क पर मस्जिद, मंदिर, चर्च और चीनी मबद एक साथ नजर आना आम बात है। मॉरिशस के रिवायती मलबूसात भी इस तनों का अक्स हैं। हिंदू खवातीन साड़ी, शलवार, कमीज या जदीद मगरबी लिबास पहनती हैं। मुसलमान खवातीन अमूमन अस्काफ या दुपट्टे के साथ रिवायती लिबास ज़ेब तन करती हैं, जबकि करेवल और ईसाई खवातीन मगरबी तर्ज के मलबूसात अख्तियार करती हैं। यहाँ लिबास पर कोई पाबंदी नहीं बल्कि हर फर्द को अपनी पसंद के मुताबिक लिबास पहनने की मुकम्मल आज़ादी हासिल है। रिवायती खाने भी मुख्तलिफ मज़हब की नुमाइंदगी करते हैं। हिंदू घरानों में दाल, सब्जी, चावल और रिवायती भारतीय खाने आम हैं। मुसलमान घराने बिरयानी, कौरमा और दीगर हलाल खाने पकाते हैं, जबकि करेवल और चीनी खाने मछली, चिकन, नूडल और फ्राइड राइस पर मुश्तमिल होते हैं। सबके दरमियान एक कदर मुश्तरक है, खुशबू और जायका। मॉरिशस में बाहमी शादियों का रुझान भी बढ़ रहा है। हिंदू लड़कियां मुसलमानों से और मुसलमान लड़के ईसाई लड़कियों से शादी कर लेते हैं और खानदान इन रिश्तों को आमतौर पर कबूल कर लेते हैं। ये माशरती खुलेपन और एक दूसरे के अकायद का एहतराम करने की उम्दा मिसाल है। यहाँ के त्यौहार हर फर्द की जिंदगी में खुशी, रंग और खुशबू का पैगाम लेकर आते हैं। दिवाली की रात पूरे मॉरिशस में चरागा होता है। ईद के दिन सब एक दूसरे को मुबारकबाद देने घरों में जाते हैं। क्रिसमस के मौके पर बाजारों में रौनक होती है और चीनी नए साल पर पूरा मुल्क सुर्ख रंग में रंगा नजर आता है। तलीमी इदारे भी इसी तनों की अक्कासी करते हैं। स्कूलों में मुख्तलिफ मज़हब के तलबा साथ तालीम हासिल करते हैं। बाज़ स्कूल हिंदू मज़हब के तालीम देते हैं, कुछ इस्लामी इदारे हैं और कुछ ईसाई मिशनरी स्कूल भी मौजूद हैं। लेकिन सबसे मुश्तरका बात तालीम की रोशनी और एक दूसरे के मज़हब का एहतराम है। मॉरिशस का माशरा एक ऐसा आईना है जिसमें दुनिया अपनी असल सूरत देख सकती है, बगैर नफरत, बगैर तासुब, बगैर तफरीक। यहाँ हर फर्द को अपनी शनाख्त पर फख्र है और दूसरों की शनाख्त का एहतराम भी। यही वो खालिस माशरती हम आहंगी है जो दुनिया के बाकी ममालिक के लिए एक मिसाल बन चुकी है। मॉरिशस की खवातीन इस माशरे की बुनियादों में शामिल हैं, न सिर्फ घरेलू जिंदगी में बल्कि माशी, तलीमी, समाजी और सियासी मैदानों में भी इनका किरदार इंतहाई मुतहरक और मौसर है। यहाँ की खवातीन को एक खास किस्म की आज़ादी हासिल है जो ईसाई माशरों में कम ही नजर आती है, और यही वो पहलू है जो मॉरिशस के बोल्ड और खुद मुख्तार कल्चर को मुनफरद बनाता है। मॉरिशस में खवातीन तालीम के मैदान में मर्दों से किसी तौर पर पीछे नहीं। लड़कियां स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी और पेशा वराना तालीम में भरपूर दिलचस्पी लेती हैं। अक्सर जगहों पर लड़कियों की शराकत खवानगी लड़कों से भी ज़्यादा है। यहाँ की हुकूमत ने तालीम को मुफ्त और लाजमी बनाया है और बच्चों को स्कूल लाने के लिए खास इक़दाम किए गए हैं। आला तालीम के लिए लड़कियाँ मुल्की और बैनुल-अक़वामी स्कॉलरशिप पर बैरून मुल्क भी जाती हैं। तिब, इंजीनियरिंग, कानून, मीडिया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन जैसे शबे खवातीन की भरपूर नुमाइंदगी से भरे हुए हैं। काम की जगहों पर भी खवातीन की मौजूदगी नुमाया है। आपको सरकारी दफातर, बैंकों, अस्पतालों, स्कूलों, अदालतों और मीडिया हाउसेस में खवातीन नजर आएंगी। बहुत सी खवातीन कारोबारी दुनिया में भी कामयाब हो चुकी हैं, चाहे वो छोटे बुटीक हों या बैनुल-अक़वामी स्तर की कंपनियां। सियासत में भी खवातीन पीछे नहीं। मॉरिशस की पार्लियामेंट में खवातीन की नुमाइंदगी काफ़ी अच्छी है और कई बार वज़ारती अहदे भी खवातीन को दिए गए हैं। ये इस बात का सबूत है कि मॉरिशस में औरत सिर्फ एक किरदार नहीं बल्कि फैसला साज भी है। मॉरिशस में खवातीन के लिए समाजी आज़ादी भी खासी वसी है। वो बगैर किसी पाबंदी के तालीम हासिल कर सकती हैं, मुलाजमत कर सकती हैं, सफ़र कर सकती हैं और अपनी मर्जी से ज़िंदगी के फैसले ले सकती हैं। अब बात करते हैं इस पहलू की जो अक्सर गैर मुल्की सियाहों को हैरत में डाल देता है। यहाँ की खवातीन का बोल्ड अंदाज। मॉरिशस में लड़कियाँ बहुत पुरएतमाद, खुश गिफ्तार और समाजी तौर पर फाल होती हैं।
सहनों पर अकेली वॉक करना, कैफे में दोस्तों के साथ बैठना और स्पोर्ट में हिस्सा लेना और रात गए तक पार्टियों में शरीक होना यहाँ बिल्कुल आम है। ये बोल्डनेस सिर्फ लिबास या ज़हरी अंदाज में नहीं बल्कि जहन की आज़ादी में है। यहाँ लड़कियाँ अपनी राय रखने का हक रखती हैं, बहस करती हैं और अपनी ज़िंदगी के फैसले खुद लेती हैं। वो किसी भी मसले पर खुलकर बात कर सकती हैं, खावा वो तलीम हो, ताल्लुकात हो या सियासत। लिबास के मामले में मॉरिशस की ख़वातीन को मुकम्मल आज़ादी हासिल है। शहरों पर बिकनी, कैजुअल पार्टियों में मगरबी लिबास, दफातर में प्रोफेशनल ड्रेस और मजहबी तकरीबात में रिवायती साड़ी या शलवार कमीज सब कुछ आम है। कोई किसी के लिबास पर उंगली नहीं उठाता क्योंकि यहाँ माशरा आज़ादी और एहतराम को साथ लेकर चलता है। मोहब्बत के मामले में भी मॉरिशस की ख़वातीन काफ़ी खुली सोच रखती हैं। यहाँ नौजवान लड़के लड़कियाँ खुले आम दोस्त बनाते हैं, डेटिंग करते हैं और कई बार बगैर शादी के भी साथ ज़िंदगी गुजारते हैं। ऐसे ताल्लुकात को माशरे में मुकम्मल कबूलियत हासिल है जब तक दोनों फरीक राज़ी हों और बालिग हों। यहाँ के वालिदैन भी बेटियों को रिवायती कैद में नहीं रखते। वो तलीम, मुलाजमत और हत्ता के बैरून मुल्क सफ़र में अपनी बेटियों को मुकम्मल सपोर्ट करते हैं। यही वजह है कि मॉरिशस की ख़वातीन खुद एतमाद, ज़हीन और मजबूत शख्सियत की मालिक होती हैं। ये सब सुनकर कुछ लोग सोच सकते हैं कि क्या यहाँ रिवायत ख़त्म हो चुकी है? बिल्कुल नहीं। मॉरिशस की ख़वातीन जदीदियत और रिवायत के दरमियान एक शानदार तवाज़ुन कायम किए हुए हैं। वो दिवाली पर दिए भी जलाती हैं, ईद पर सोयां भी बनाती हैं और क्रिसमस पर चर्च भी जाती हैं। ख़ानदान की अहमियत, वालिदैन का एहतराम और रिवायती अखलाकियात भी इनकी ज़िंदगी का हिस्सा हैं। मुख्तसर ये कि मॉरिशस की ख़वातीन ना सिर्फ खूबसूरत हैं बल्कि ज़हीन, बावकार, खुद मुख्तार और पुरएतमाद भी हैं। वो इस माशरे की रीढ़ की हड्डी हैं और मुल्क की तरक्की का चेहरा भी। अगर आप एक ऐसा मुल्क देखना चाहते हैं जहाँ ख़वातीन मर्दों के शाना बशाना नहीं बल्कि कई जगहों पर इनसे आगे भी हैं तो मॉरिशस ज़रूर देखें। तो दोस्तों, ये था हमारा तवील मगर खूबसूरत और मालूमाती सफ़र मॉरिशस के बारे में। अगर आपने वीडियो के तमाम हिस्से गौर से देखे हैं तो यकीनन अब आप मॉरिशस को सिर्फ एक सियाती मकाम नहीं बल्कि एक जिंदा माशरा, एक रंग बिरंगी सकाफत और एक इंसान दोस्त मुल्क के तौर पर जानते होंगे। हमने देखा कि किस तरह एक छोटा सा जजीरा पूरी दुनिया के मज़ाहब, नस्लों और तहजीमों को अपने दामन में समेटे हुए है, जहाँ हिंदू, मुसलमान, ईसाई, चीनी, करेवल सब एक ही गली में, एक ही स्कूल में, एक ही आपस में खुशी खुशी एक साथ रहते हैं। हमने जाना कि मॉरिशस की ख़वातीन किस कदर बाख्तियार, ज़हीन और खुद मुख्तार हैं। इनकी बोल्डनेस सिर्फ लिबास या अंदाज में नहीं बल्कि इनकी सोच में है। वो सवाल करती हैं, अपने राय रखती हैं और खुद ज़िंदगी का रास्ता चुनती हैं। हमने ये भी देखा कि शहरों की रोशनी, नीले पानियों की ठंडक और सब्ज़ वादियों की खामोशी इस मुल्क की फितरी खूबसूरती का सिर्फ ज़ाहरी हिस्सा है। असल दिलकश यहाँ के लोगों की मुस्कुराहट, मेहमान नवाजी और दिल की कुशादगी में है। यहाँ के फेस्टिवल सिर्फ मजहबी रस्मी नहीं बल्कि पूरी कौम के इज्तिमाई खुशी की अलामत होते हैं। चाहे दिवाली हो या ईद, क्रिसमस हो या चीनी नया साल, सब एक दूसरे के साथ मनाते हैं। मॉरिशस हमें सिखाता है कि इंसानियत रंग, नस्ल या मज़हब से बड़ी चीज़ है। ये मुल्क दुनिया के लिए एक अमली मिसाल है कि तनू नफरत नहीं, ताकत बन सकता है। अगर आप मॉरिशस नहीं गए तो समझे आपने ज़िंदगी के एक हसीन बाब को अभी तक नहीं पढ़ा, और अगर आप गए हैं तो जानते होंगे कि यहाँ सिर्फ ज़मीन नहीं, दिल भी खुले आम होते हैं। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट्स में अपनी राय दें। क्या आप कभी मॉरिशस जाना चाहेंगे या कभी जा चुके हैं? क्या महसूस किया, हमें ज़रूर बताएं। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए क्योंकि आगे भी हम आपको लेकर चलेंगे दुनिया के ऐसे ही दिलकश, हैरानकुन और दिलचस्प मुल्कों की सैर पर। मिलेंगे अगली वीडियो में एक नए मुल्क के साथ, एक नई तहजीब के साथ और एक नई कहानी के साथ। तब तक खुश रहें, सलामत रहें। सीखना बंद तो जीना बंद। खुदा हाफिज़।